students, we are discussing chapter 3 atoms and molecules. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी NCERTs एंड एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स 1 to 5. नाउ टुडे we will discuss further problems. Calculate the molar mass of इथाइन. ठीक है, आपने क्या है मोलर मास फाइंड आउट करना है इथाइन का. ठीक है, मोलर मास जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं और मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, अब जो मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास है ये क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स आपके देखो मॉलिक्यूल्स क्या होता है. ठीक है, मॉलिक्यूल होता है जब आपके 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स क्या है आपस में कंबाइन करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल CO2. ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है CO2, ये क्या है मॉलिक्यूल्स. अगर आपके क्या है सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स क्या है आपस में कंबाइन करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है O2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो ये क्या है कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं आपके. ठीक है, अगर हम इनके मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो मॉलिक्यूलर जो मास होता है ये इनके एटॉमिक मास का सम होता है. ठीक है, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मास को क्या है ऐड कर देंगे. ठीक है, वो उसका क्या है मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा. फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है क्वेश्चन में इथाइन का निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ इथाइन. ठीक है, तो इथाइन क्या है आपके पास C2H2. ठीक है, मीन्स अगर मोलर मास इथाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 कार्बन है प्लस 2 आपके हाइड्रोजन प्रेजेंट है. ठीक है, अब हम एटॉमिक मास की बात करेंगे तो एटॉमिक मास क्या है आपका कार्बन का 12 है और हाइड्रोजन का 1 है. ठीक है, यहाँ पे 12 2 जा 24 प्लस 2. ठीक है, अगर इसको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 26. ठीक है, और जो भी आपका मॉलिक्यूलर मास है इसकी यूनिट होती है म्यू. ठीक है, क्योंकि ये एटॉमिक मास की यूनिट है तो ये मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है एटम्स. ठीक है, तो इथाइन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या आएगा 26 U. ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं HCl की. ठीक है, या नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं तो नाइट्रिक एसिड में क्या है मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1 एटम आपका हाइड्रोजन है. पहले आपने देखने कितने एटम प्रेजेंट है 1 आपका नाइट्रोजन का है 3 क्या है ऑक्सीजन के प्रेजेंट है. ठीक है, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है एटॉमिक मास क्या है 1. ठीक है, नाइट्रोजन का क्या है 14. ठीक है, अब बात करते हैं 16 के 3 मॉलिक्यूल्स है और 1 एटम का 16 U. ठीक है, आपने यूनिट याद रखनी, इसको ऑलवेज हम रिटर्न करते हैं U से. ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, तो ये आपका 15 हो गया प्लस 15 प्लस 16 3 ज़ा 48. तो ये आ जाएगा आपका 63 UK. ठीक है, तो आपके पास जो एटॉमिक मास है ठीक है मॉलिक्यूलर मास है सॉरी वो क्या है मॉलिक्यूल्स में जितने एटम प्रेजेंट है उनको क्या है ऐड अप कर देना है उनके एटॉमिक मास को. ठीक है, तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा. नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम. ठीक है, 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो आपके पास 1 मोल नाइट्रोजन एटम कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम. ठीक है, अगर हम ये तो पार्टिकल्स है कि कितने पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट है कितने एटम्स प्रेजेंट है. ठीक है, हम बात कर रहे हैं मास की कि 1 मोल में कितना मास है. अगर हम मोल को रिलेट करते हैं मास से. ठीक है, जो इसका एटॉमिक मास है इस एटम का एटॉमिक मास है तो यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या आएगा 14
म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम्स कंटेन 14 म्यू। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, ठीक है, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। ठीक है, आपने फाइंड आउट करना है, इसका मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे आएगा, देखो सबसे पहले हम बात करें 1 मोल की। ठीक है, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम कंटेन, ठीक है, जो इसका एटॉमिक मास है। ठीक है, 1 मोल में कितने एटम्स प्रेजेंट है आपके। ठीक है, मतलब 1 एटम 6.022 इंटू 10⁻23 एन एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, वन मोल का क्या आ जाएगा, जो 1 एल्यूमिनियम एटम का है तो वो आ जाएगा आपका पास 27। ये गिवन है आपके पास 27 यू। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास 4 मोल का पूछा है, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम कंटेन्स। ठीक है, 4 मोल में कितने आएंगे आपके 27 इंटू 4, तो ये आ जाएगा आपका 108 म्यू। ठीक है, सिमिलरली 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड। ठीक है, जो सल्फाइड है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम मोलर मास की बात करेंगे, तो मोलर मास इसका क्या आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे सोडियम सल्फाइड की, ठीक है, तो यहाँ पे मोलर मास इसका क्या आ जाएगा, मोलर मास जो इसका क्या है, एटॉमिक जो मास है उनको ऐड कर देंगे, तो 2 एटम आपके सोडियम के हैं, 1 सल्फर का है, 3 एटम आपके ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, 2 इंटू 23 आपका एटॉमिक मास सोडियम का होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का आपका 16 होता है। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 16 होता है। ठीक है, अगर इसको एडअप करेंगे तो ये आपका क्या है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 23 टू ज़ आपके पास 46 प्लस 32 प्लस 48। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 106 मोलर मास म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये तो आपके पास मोलर मास आ गया। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट, अगर हम 1 मोल की बात करें तो 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेन मास इज इक्वल टू 106 म्यू। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 10 मोल्स में कितने होंगे। ठीक है, 1 मोल में इतना है तो 10 मोल में क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 10 से 106। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1260। ठीक है, म्यू, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कन्वर्ट इनटू मोल्स, आपने मोल्स में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है आपके पास कन्वर्ट इनटू मोल्स, मोल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, गिवन है आपके पास 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस को आपने क्या है मोल्स में कन्वर्ट करना है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मोलर मास क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 आपके ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू 16 विच इज़ इक्वल टू 32 म्यू आ जाएगा। ठीक है, मीन्स जो 32 ग्राम्स है, ठीक है, ये म्यू है, अगर ग्राम मोलर मास में चेंज करेंगे तो ये 32 ग्राम। ठीक है, सिर्फ आपने जो एटॉमिक मास यूनिट को चेंज करना है ग्राम्स में। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 1 मोल।
ठीक है। 1 मोल में कितने प्रेजेंट है आपके 32 ग्राम। ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस। ठीक है। 12 ग्राम में पहले आप 1 ग्राम का निकालो ऑफ ऑक्सीजन कंटेन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 में क्या है 1/32 मोल। ठीक है। अगर हमसे पूछा गया है 12 ग्राम के लिए, तो 12 ग्राम ऑफ O2 कंटेन 12 इंटू 1/32 मोल। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। फिर 3 से, फिर 8 से। ठीक है। ये आ जाएगा 3/8 मोल। ठीक है। इसको जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.375 मोल आ जाएगा। ठीक है। मीन्स आपके 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल्स हैं आपके 0.375 मोल प्रेजेंट है। सिमिलरली आपने क्या है ये फाइंड आउट करने हैं 12 ग्राम H2O और 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है। सेम यही प्रोसेस होगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज़ द मास ऑफ 0 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, कि आपके पास ऑक्सीजन 0 मोल ऑक्सीजन एटम का मास क्या है। ठीक है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है। यहाँ पे हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की नहीं एटम की बात करें तो एटम का जो 1 मोल का मास होता है वो 16 U होता है। ठीक है। अगर हम बात करें मास ऑफ 0.2 मोल की, ठीक है, 1 का अगर ये है तो 0.2 का क्या होगा, तो ये इसको मल्टीप्लाई करना है 0.2 इंटू 16 से। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.2 म्यू। ठीक है। सिमिलरली 0.5 मोल ऑफ वाटर के लिए भी सिमिलर हम करेंगे। ठीक है। फिर आपके पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सल्फर S8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। ठीक है। सबसे पहले तो हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास S8 की बात करें, मतलब 8 इंटू जो ग्राम एटॉमिक मास है, मीन्स जो एटॉमिक मास को हम चेंज करेंगे ग्राम में। ठीक है। तो 8 इंटू 32 विच इज इक्वल टू 256 ग्राम। ठीक है। अगर आपके पास नंबर ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम्स ऑफ सल्फर कंटेन दीज पार्टिकल्स। ठीक है। आपको पता है एवोगैड्रोस के इक्वल होता है। ठीक है। नंबर ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम। ठीक है। 16 ग्राम आपसे पूछे गए। ठीक है। ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 16 ग्राम अपॉन 256 ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल विच इज इक्वल टू 3.76 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। सबसे पहले कैलकुलेट करना है अपने नंबर ऑफ मोल्स इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम O3। ठीक है। ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ द एल्यूमिनियम O3। ठीक है। तो इनके एटम्स को क्या है ऐड अप कर देना है एटॉमिक मास को, तो ये 102 आ जाएगा। 102 में आपका 1 मोल प्रेजेंट है। अगर हम बात करेंगे 0.51 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो ये आ जाएगा 0.051 ग्राम अपॉन 102 ग्राम। ठीक है। मल्टीप्लाई करना 1 मोल से, ये आ जाएगा आपका 0.0005 मोल। ठीक है। फिर कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस 0.11 मोल। आयंस आपने कैलकुलेट करने हैं, तो 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेन एल्यूमिनियम एटम्स, मीन्स आपके पास क्या है 2 एल्यूमिनियम आयन है। ठीक है। तो 2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, तो 0. दिस कंटेन्स 2 इंटू 0.0005 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर की, ये आ जाएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है। इस टाइप से अगर हम वैलेंसी की बात करें तो एल्यूमिनियम की क्या है 3+ है, और नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस आपके क्या है Al3 प्रेजेंट इन द सेम नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, मीन्स नंबर ऑफ आयंस भी प्रेजेंट है आपके 6.022 इंटू 10⁻20 आयंस।